देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा को मिलने के लिए महाराष्ट्र से सभी जिलों से कई लोग यहाँ पे आए हैं। कोई सहकारी है, कोई वेल विशर है, अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में से लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन एक शुभ दिन है। दीपावली की आपको भी शुभकामना। पाड़वा का दिन एक अलग तरह से मनाया जाता है। आज का यहाँ का जो कुछ क्षण है हम सब के लिए एक प्रेरणा देने का स्थल है। सर, दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से अरविंद सावंत का जो बयान है उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। संजय राउत भी समर्थन करते नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से क्योंकि शायद से एक उम्मीदवार दिया गया है इसलिए उन्होंने इस तरह से बयान किया। समर्थन ये समर्थन बहुत गलत तरह से करे, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। देखिए, बाहर से आ गए इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं के बारे में हम ऐसा कहें। कई जगह उबाटा पार्टी की तरफ से भी बाहर से उम्मीदवार दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया वो निंदनीय है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है कई योजनाएं लाती, खासकर कर्नाटक को लेकर वो कह रहे थे, लेकिन किसी योजनाओं पर वो कायम नहीं रहते, स्टैंड नहीं रहते। और तेलंगाना हो या हिमाचल हो, वहाँ की उनकी अपनी आर्थिक स्थिति उनकी राज्यों की बहुत गिर रही है। इस पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिट्वीट करते हुए कहा कि आपने कई ऐसी घोषणाएं की थी, उसको आपने कभी पूरा नहीं किया। इस पर क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अनुभव इस देश में बहुत बड़ा है। तीसरी बार देश की जनता ने उनको फिर उनके ऊपर भारी विश्वास रखकर सेवा करने का मौका वहाँ पे दिया है। गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर के नाते 15 साल उन्होंने वहाँ पे गुजरात की डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है। जो कुछ वो बात कही थे उनके पास पूरी जानकारी रहती है, उसके मुताबिक उन्होंने क्या होगा। सर, एक ट्वीट कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा भी किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी है जो एक समय अजित पवार को करप्शन का किंग बताती थी और आज उन्हीं के साथ बैठी हुई है। देखिए, एक ज़माना ऐसा था, आपके मुख्यमंत्री अभी जी तो नहीं है दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल। आपको मालूम है जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन छेड़ा था तो उन्होंने किसी के ऊपर आरोप किए थे। एक ज़माना ऐसा था कि उद्धव ठाकरे जी ने भी, जिनके साथ आज वो बैठे हैं, उनके ऊपर भी आरोप किए थे ना। उद्धव ठाकरे ने तो कड़े आरोप किए थे, पवार साहब के ऊपर भी, कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर भी, केजरीवाल भी किए थे। तो वट एवर दे डू इज ओके, इट इज़ एक्सेप्टेबल, एंड वट एवर वी हैव द रीपोलिटिकल अलाइनमेंट इज इन डिफरेंट वे, हाउ दिस कैन बी, दिस इज गलत है। देखिए, राजनीति में आजकल जो कुछ है वो तो चलने वाला ही है। उनके कई साथी छोड़ के गए, कई ऐसे साथी आए जो उनको भी मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर वो कोई भी टिप्पणी करे। सर, सिंचन की फाइल पर आर पार्टी ने साइन किया था। ये जो दादा का बयान है उसके बाद सुप्रिया सुले हो या बाकी के लोग जो बयान दे रहे हैं कि अब ये निकालने का वक्त क्यों था, और खुद देवेंद्र फडणवीस ने ही तो सारे मुद्दे निकाले थे, उन्हीं का दबाव था आर पार्टी पे। ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो बयान है, इसके बारे में मैं बात करूँगा बिल्कुल। जब मेरी भी प्रचार के दौरा शुरू हो जाएंगे तब इसके बारे में जो कुछ मुझे कहना है वो मैं बिल्कुल वहाँ पे कहूँगा। अभी वो जवाब एक्चुअली मांग रहे हैं कि मैं बोलूँगा ना। क्यों आप इतनी जल्दीबाजी करते हो? समय है बहुत। आज तो 2 तारीख है, 18 दिन है प्रचार समाप्त होने के लिए। हम देंगे ना, हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रचार के मुद्दे नहीं, हमारे प्रचार के मुद्दे यही हैं। महायुति के सरकार के माध्यम से जो कुछ योजनाएं पूरी महाराष्ट्र के लिए की गई, खासतौर पर हमारे महिलाओं के किए गई, किसानों के किए गई है, नौजवान लड़कियों को जो किए गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महाराष्ट्र ने बहुत सारा ज़्यादा काम किया है। यही हमारा एजेंडा रहेगा। डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर ही हम लोगों के साथ जाएंगे। सर, नवाब मलिक की सीट को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ी। बीजेपी अभी भी अपने उस पर कायम है कि वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे। आप लोगों ने क्या कुछ तय किया? देखिए, इसके बारे में भी 4 तारीख होने दो। 4 तारीख को 3 बजे तक विड्रॉल का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसके बाद हम उसके बारे में टिप्पणी करेंगे। सीट को लेकर नहीं, कुछ सस्पेंस है ही नहीं। नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एबी फॉर्म देकर वहाँ के उम्मीदवार हैं। बाकी जो कुछ इसके बारे में टिप्पणी है मैं बाद में करूँगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।